साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। आलू की फसल में जो स्प्रे का कार्य है, सिलसिला है, वो साथियों शुरू हो चुका है। दिसंबर का जो महीना है आधा बीतने वाला है, बीत चुका है, ठीक है। और जो पाला है, कोहरा है, धुंध है, वो साथियों अब हल्की हल्की पड़नी शुरू हो गई है, जो सिन्नू जिसे बोलते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा खतरनाक जो खतरा है आलू के लिए रहता है। उस सभी का बचाव करने के लिए हमारे काफ़ी किसान भाई अपनी आलू की फसल में समय समय पे जो स्प्रे का कार्य है उसको अब करवा रहे होंगे साथियों। तो मैंने भी उसी कड़ी में, जो मेरी वैरायटी है चिप्सन 1 आलू की वैरायटी है, आप देख पा रहे होंगे खेत में जो स्प्रे का कार्य है वो साथियों किया जा रहा है। सुबह 7 बजे उठ के खेत पर आना इतनी ठंड में, ठीक है, हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा काम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं बात करूंगा आज की इस वीडियो में, अगर आपने भी अपनी आलू की फसल लगा रखी है तो साथियों जो रोग हैं उनकी जो शुरुआत है वो काफ़ी हिस्सों में अब देखी जा रही है। थोड़ा आपको सतर्क होना पड़ेगा अगर आपने अपनी फसल लगा रखी है। साथियों साल 2024 आलू की फसल के लिए एक अच्छा साल नहीं रहने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आने वाले समय में जो रोग हैं वो भारी संख्या में इस साल देखने को मिलेंगे। या आप मेरी भविष्यवाणी मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, ठीक है ना। जो भाई साल 2024 में आलू की फसल को सकुशल बढ़िया तरीके से पाल के ले गया एंड तक, वही असली खिलाड़ी माना जाएगा। तो अभी समय है, अभी कोई देरी नहीं हुई है किसी की खेत में, किसी भाई की दिक्कत खेत में अभी आई नहीं है। आपके पास समय है पहले ही सुरक्षा करने का, खेत को अपने सुरक्षा देने का। तो उसी कड़ी में मैं जो अपने खेत में फफूंदनाशक दवा है उसका इस्तेमाल करवा रहा हूँ, और कुछ कीटनाशक हैं और कुछ दवा है बढ़वार की, जिससे कि अब जो आलू हमारा ये करीब करीब 55 दिन के आसपास आलू हो चुका है। तो जो इसमें नीचे आलू में जो कंद बन रहे हैं वो थोड़े आलू का उनका जो साइज है वो मोटा देखने को मिले हमें, और कुछ पत्ते बंद होने से मालूम पड़ रहे हैं हमें। मतलब जो रोग है, ब्लाइट है, झुलसा रोग है, उसकी जो हल्की हल्की झलकी है वो खेत में अब दिखाई दे रही है। तो उसी कड़ी में जो स्प्रे का कार्य है वो साथियों किया जा रहा है। बताऊंगा आगे चल के क्या कुछ दवा हैं ऐसी आपको उनका इस्तेमाल करना है अपनी स्प्रे में, अगर आपको भी ये समस्या खेत में दिखाई दे रही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और अपनी इस वीडियो को हमारे अन्य किसान भाई तक भी पहुंचाइए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का फायदा पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों इतनी ठंड में स्प्रे का जो कार्य है वो करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये भैया हैं हमारे गांव के, 25 रुपये प्रति टंकी के हिसाब से जो अपना मेहनताना है वो लेते हैं। ही मेहनत का कार्य है साथियों। ये इतनी ठंड में जो कोहरा है उसकी जो ओस है वो खेत में एकदम बर्फ की तरह जमी हुई है पौधों पे। तो बहुत ही ठंडे ठंडे जो पैर हैं वो हो जाते हैं, और बहुत ही मेहनत है इनकी, जिसके सामने जो रुपये ले रहे हैं वो कुछ भी नहीं है मेहनत को देखते हुए। तो हमारे काफ़ी किसान भाई ऐसा करते हैं कि साहब दवा लगवा ली और फिर उनको उनके पैसे ही नहीं दिए, उनको मेहनताना जो है नहीं दिया। ऐसा नहीं करना, आपको गलत है बहुत, ठीक है। किसी की मेहनत की मजदूरी उसको समय पे मिल जाए तो उससे बढ़िया कोई कार्य ही नहीं है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं साथियों कुछ रोग जो आपको इस समय पे दिखाई दे रहे हैं काफ़ी खेतों में, जैसे कि एक ये समस्या काफ़ी खेतों में बनी हुई है पत्ता सिकोड़ा रोग की। पत्ता जो है आलू के वो बंद होते होते दिखाई दे रहे हैं, और कुछ खेतों में जो ये समस्या है ये भी दिखाई देने लगी है। देखिए ब्लाइट जिसे बोलते हैं, अर्ली ब्लाइट, ठीक है ना, झुलसा रोग। तो साथियों इसी के संबंध में जो स्प्रे का कार्य है अपने खेत में किया जा रहा है। तो अब बात करते हैं दवाओं की। क्या कुछ ऐसी दवा हैं जिनका मैंने इस्तेमाल किया है अपने खेत में, और उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में जो ये रोग दिखाई दे रहा है इसकी शुरुआत अब हुई है, वो जहाँ के तहाँ मुझे रुका हुआ दिखाई देगा साथियों। सबसे पहले मैंने इस्तेमाल किया है फफूंदनाशक का, बायर कंपनी की जो आती है एंट्राकोल, उसका, जिसके अंदर प्रोपिनेप 70% WP वेटेबल पाउडर फॉर्म में मौजूद है साथियों। सही डोज की अगर मैं बात करूं तो 500 ग्राम प्रति एकड़ की जो डोज है वो आपको यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, 500 ग्राम प्रति एकड़ की डोज का, ठीक है ना। अब अगर मैं बायर की जो एंट्राकोल है उसकी कार्य की बात करूं, जो झुलसा रोग खेतों में अब आने वाला है, ब्लाइट जिसे बोलते हैं, उससे हमें काफ़ी हद तक जो सुरक्षा है वो साथियों प्रदान होगी हमारी फसल को। दूसरा, हमारे पत्ते जो बंदे बंदे से आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी, उसमें भी सुधार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी अभी तक, इसके अंदर जो जिंक है साथियों उसकी भी मात्रा इस फफूंदनाशक के अंदर रहती है। तो अगर आपके पत्तों का रंग हल्का पीला बना हुआ है
या उनको जिंक की कमी है, तो साथियों प्रोपिनैब 70% WP जो बायर की एंट्राकोल है, उसके सहारे आपके जो खेत में जिंक की कमी है वो भी आपको पूरी होती हुई देखने को मिलेगी। सही डोज लेनी ना भूलें, 500 ग्राम से अधिक डोज इसकी ना लें। 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ की जो डोज है आपको यहाँ इस्तेमाल इसको करना है साथियों, प्रोपिनैब 70% WP बायर की एंट्राकोल का। किसी भी कंपनी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बाद में काफ़ी किसान भाई कहते हैं कि साहब आप तो उसका प्रचार कर रहे हो कंपनी का। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जो दवा लेनी है आप ले सकते हैं। प्रोपिनैब जो टेक्निकल है वो काफ़ी अन्य कंपनी का भी मार्केट में आ रहा है, आप जो चाहें वो आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बढ़िया जो रिजल्ट है फिलहाल के हिसाब से आपको इसका देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से अपने आलू की 50 दिनों के आसपास प्रोपिनैब का इस्तेमाल करते आ रहा हूँ साथियों, कोई कैसी भी दिक्कत नहीं है। अब हम अपनी दूसरी दवा की बात करते हैं कीटनाशक के रूप में। तो साथियों आप यहाँ पे क्लोरोपाइरीफॉस जो दवा आती है हमारी 150 से 200 ml, उसका इस्तेमाल प्रति एकड़ की डोज के साथ कर सकते हैं। कार्य की अगर मैं बात करूं इसकी, तो भुनका वगैरह जो हमारे खेतों में देखे जाते हैं इस समय पे, मक्खी है, मच्छर है, तेला है, ठीक है, उस पर बहुत अच्छे से काम करेगा। और जो रस चूसक कीट होते हैं जिसकी वजह से हमारे जो पत्ते हैं आलू के वो आपको बंधे बंधे से दिखाई देते हैं कुछ इस प्रकार से, तो साथियों इनको खोलने में भी जो दवा है क्लोरोपाइरीफॉस 20% वो कार्य करेगी साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से। साथ में आप इसकी एक दवा और ऐड कर लें, इमिडा क्लोरपिड, जो छोटी वाली शीशी आती है उसका भी इसमें आपको इस्तेमाल साथ में करना है कीटनाशक के रूप में। उड़ने वाले जो कीट पतंगे हैं उनका संपूर्ण समाधान आपको अपने खेत में देखने को मिलेगा, कोई कैसी भी दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सबसे अपनी अहम दवा की, आलू की जो फसल है वो 50 दिनों से अधिक समय की हमारे हर किसान भाई की अब हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसे में किसान भाइयों के मन में एक चिंता रहती है कि साहब आलू 50 दिनों का होने जा रहा है या 60 दिनों का होने जा रहा है, लेकिन जो आलू का भी कंद है वो छोटा बना हुआ है, तो उसको उठाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो साथियों ये समय अब आ चुका है NPK 05234 इस्तेमाल करने का। नाइट्रोजन की आप पूर्ति खेत में देनी बंद कर दें, बिल्कुल उसकी कोई हमें आवश्यकता नहीं है। जो आप दवा गोली लगा रहे हैं इन्हीं के सहारे उसमें जो पूर्ति है पौधों को होती रहेगी अब, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन की आवश्यकता खेत को नहीं है, NPK 05234 का आपको इस्तेमाल करना है। NPK 05234 की सहायता से काफ़ी अधिक संख्या में जो नीचे कंद हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, और जो आलू का साइज अगर छोटा है आपका तो उसमें भी काफ़ी अच्छी जो फ़ायदा है फसल को देखने को मिलेगा। अब जो 50 दिनों के बाद का जो समय है उसमें हमें जो पौधे की बढ़वार है उसको अब रोकना होगा जहाँ के तहाँ, अगर आपको आलू मोटा चाहिए तो, ठीक है। तो उसके लिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की सहायता से आपको अपनी जो बेल है आलू की उसको चोक करना पड़ेगा, जहाँ के तहाँ रोकना पड़ेगा। मतलब जो आलू के अभी बाकी का जो सफ़र रह गया अभी 50-60 दिनों का, और उसमें ज़्यादा बेल ऊपर को ना भागे तेजी से। अगर बेल आपकी ऊपर को भागेगी तो समझ लीजिए कि आलू के जो कंद हैं वो आपको मोटे देखने को नहीं मिलेंगे, एकदम बम्पर जो साइज आता है आलू का वो आपको देखने को बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा खेत में। तो आप 60 दिनों के आसपास अगर आपके आलू आ चुके हैं तो PGR किसी का भी इस्तेमाल कर दीजिए। कल्टार आती है अपनी, लिहोसिन आती है, ठीक है, ताबोली आती है, काफ़ी ऐसी दवा हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ नहीं मिलता आपको, जो ट्राइकंटेनॉल दवा आती है 0.1% सबसे सस्ती दवा है ये वाली PGR के रूप में, आप इसका भी इस्तेमाल 500 ml प्रति एकड़ की डोज के हिसाब से कर सकते हैं साथियों। 05234 की डोज की अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 किलो प्रति एकड़ की डोज आपको अब लेनी पड़ेगी, ठीक है। कोई साइड इफेक्ट आपके खेत में नहीं आने वाले इसके चलते।